हम चैप्टर 5 डायरेक्टर्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो 7 मेन पॉइंट्स पढ़नी है जो लिस्टेड हैं। एक एक पॉइंट करके हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर्स की जरूरत ही क्यों पड़े? तो किसी भी फर्म का या कंपनी का एग्जिस्टेंस बरकरार रखना है तो दो चीजें मेन होती हैं, एक ओनरशिप और मैनेजमेंट। तो कंपनी फॉर्म में क्या होता है, ओनरशिप अलग हो जाती है, मैनेजमेंट अलग हो जाती है। इसीलिए डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जो मैनेजमेंट वाला हिस्सा है ना, वो डायरेक्टर संभालते हैं और ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास रहती है। शेयर होल्डर्स आर ह्यूज इन नंबर एंड ऑल्सो दे आर स्प्रेड ओवर होल कंट्री। डायरेक्ट मैनेजमेंट बाय द शेयर होल्डर्स इज नॉट पॉसिबल। तो शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं ताकि कंपनी चलती रहे। तो functions of companies are carried out by group of these representative known as board of directors। तो क्यों पढ़ रहे हैं वो क्लियर है। अब बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मीट विद इन 30 days ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुई, मान लीजिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है हमारी कंपनी की 1 April 2024, तो विद इन 30 days यानी 30th April तक हमारे को एक बार मिलना है। एंड 4 times a year, एटलीस्ट 4 times a year। तो पहली मीटिंग 30 दिन के अंदर और बाकी साल में कम से कम 4 बार मिलना है। एवरी डायरेक्टर शुड पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स। ही कैन पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। अब मिनिमम 1/3 और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। कहना यह चाहता है कि मान लीजिए 9 डायरेक्टर हैं, तो 9 डायरेक्टर का 1/3 कितना होता है? 3 डायरेक्टर्स। तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, तभी मीटिंग हो सकती है, वरना मीटिंग का कोरम ही नहीं सेट होगा तो मीटिंग इनवैलिड हो जाती है। करेक्ट। और मान लीजिए 3 डायरेक्टर हैं तो उसका 1/3 होता है 1। तो उस केस में कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए मीटिंग के लिए, क्योंकि मीटिंग है, 2 डायरेक्टर्स तो कम से कम चाहिए। तो ये कह रहा है 1/3 और एटलीस्ट 2। फिर हर कंपनी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऐसा चुनेगी who has to stay in India for a total period of not less than 180 days। 180 days का इंटेंशन ये है कि 6 months होते हैं। 30 days ऑन एन एवरेज, एक मंथ गिनो, अब वो अब गिनने मत बैठना। मई में 31 होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, राइट। अब टोटल 180 डेज, हाफ ऑफ द ईयर 360 का हाफ 180 डेज। तो एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में 180 डेज तो कम से कम रहे, राइट। बाकी फॉरेन में रह सकते हैं, पर एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में कम से कम 180 दिन रहे। मैंने बताया था दो मेन एलिमेंट हैं और ये वन लाइनर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर की। कौन से दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी? तो ओनरशिप और मैनेजमेंट। फिर एट प्रेजेंट डायनामिक्स ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मदद करता है। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो अपन इस सम में, इस चैप्टर में, एक्चुअली क्या, मैं जनरली न्यूमेरिकल्स पढ़ाता हूँ तो बार बार सम निकल जाएगा। तो इस चैप्टर में मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में भी पढ़ना है हमें। अग्रीड। तो हमारे को मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, डिफाइंड डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन ही लिखनी है 1 मार्क में। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ कंपनी। खत्म, अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू अ बोर्ड ऑफ कंपनी। फिर अगर किसी को ज्यादा और इंप्रेसिव आंसर बनाना है तो एक और डेफिनेशन भी लिख सकता है। अ डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु फॉर्मुलेट्स जनरल पॉलिसीज फॉर ओवरऑल। MDH मसाले होते हैं ना, तो MDC है, मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी। H की जगह C है। तो डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो फॉर्मुलेट करता है MDH, राइट, पॉलिसीज फॉर MDH। H नहीं है, C है, MDC, मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी। लीगल पोजीशन क्या है? तो भाई डायरेक्टर का लीगल पोजीशन है रैट। करेक्ट।
वो गणेश जी की सवारी होती है ना, रैट। तो आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव है, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, टी फॉर ट्रस्टी है, और ई एम्प्लॉय, रैट। करेक्ट। अब ये लॉन्ग आंसर्स में भी आता है और इंडिविजुअली दो दो मार्क में भी आ सकता है। अब रिप्रेजेंटेटिव, अब हम लोग इसको है ना थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना है, भाई रिप्रेजेंटेटिव है, पर फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर नहीं है तो ट्रस्टी है, ट्रस्टी नहीं है तो एम्प्लॉय है, मतलब थोड़ा हमारे को दोनों वर्जन देने हैं। डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स एज दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। Even though they are given remuneration for their services, they are not paid employees of the company. वो paid employees नहीं है, भले उनको पगार मिलती है। They are elected representative, elected representative है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको भी पगार मिलती है, पर वो नौकर नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो वैसे भी डायरेक्टर्स क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके? शेयर होल्डर्स के। डायरेक्टर एक्ट एज अ एज पर द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन एमए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है उस हिसाब से वो काम करते हैं। डायरेक्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लायबिलिटी में क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, सिविल लायबिलिटी आती है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। डायरेक्टर एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर, तो पहला है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर, और हम बोलेंगे कि यार देखो कैसे फ्रेम करना है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अमंग फ्रॉम अमंग देम themselves. These representative manage company, दस स्टेटस ऑफ डायरेक्टर इज दैट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। भाई हम आपस में चुनते हैं लोग और वो मैनेज करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर मैनेज करता है, वैसे ही यहाँ पे लोग ये बंदे जिनको अपॉइंट किया वो मैनेज कर रहे हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर दे कैन डिसाइड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब वो क्या कर सकते हैं? शेयर अलॉटमेंट, मेकिंग कॉल ऑन शेयर्स, ये चाप पिछले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 12th स्टैंडर्ड में। अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में पढ़ चुके होंगे। दे आर नॉट पार्टनर्स। अब हमें लिखना है कि यार वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव तो संभालते हैं पर पार्टनर्स नहीं है, वो क्यों? तो थोड़ा लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज लाइक पार्टनर्स डायरेक्टर के नॉट मेक अदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय हिम। वहां पे लॉ ऑफ एजेंसी लगता है। यहाँ पे एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को जिम्मेदार नहीं कर सकता अपनी गलती के कारण, अपनी गलती के लिए। ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग पार्टनर इज ऑफ परमानेंट नेचर, वेयर एज डायरेक्टर हैज टू रिटायर बाय रोटेशन। आपको आएगा 2/3 डायरेक्टर्स को रिटायर होना पड़ता है रोटेशन के लिए, राइट। फिर डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी। अब रैट, RAT, ट्रस्टी। ऑन बीइंग इलेक्टेड एज डायरेक्टर दे आर इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड द फंड्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी और फंड्स उनके मतलब वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज दीज एज ए ट्रस्टी। Board of directors has to manage funds and property in the interest of company. They cannot derive any personal benefit or profit from the management of the company property. Thus, directors are just managing trustee. अब वो ट्रस्टी भी मैनेजिंग ट्रस्टी है, नॉट रियल ट्रस्टीज। मैंने बताया डिप्लोमेट आंसर लिखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स बट इन द नेम ऑफ कंपनी, वेयर इज इन ट्रस्टीज, ट्रस्ट ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी के नाम पे। करेक्ट। कंपनी में या तो कंपनी के नाम पे होती है, डायरेक्टर्स के नाम पे तो प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। ट्रस्टी कैन फाइल अ suit in the court in his own name, while in case of company legal proceedings are done in the name of company and not in the name of directors. कंपनी केस करती है, डायरेक्टर थोड़ी केस करता है। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस हैंडलिंग हुई है, किसी कस्टमर ने हमसे गलत किया है, तो कंपनी उस पर केस करती है। फिर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, दे आर कंसिडर्ड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी इन सर्टेन मैटर। Therefore, it is evident that it is very difficult to decide the legal status of director. So, RAT is very difficult. चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो भी ऑरेंज से हाईलाइटेड है ये सारे के सारे MCQs हैं। जैसे पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर, सिंगल पर्सन कंपनी में, सिंगल कंपनी है तो मिनिमम 1। तो ये कम से कम है, मिनिमम शब्द है। मिनिमम 2 डायरेक्टर फॉर प्राइवेट, राइट। मिनिमम 3 डायरेक्टर फॉर पब्लिक, तो याद रखना ये। देयर कैन बी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इन द कंपनी, मैक्स टू मैक्स 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी में, वो भी ध्यान रखना। ये MCQ में नहीं है, पर जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है वो सारे MCQs हैं टेक्स्ट बुक के। हाउएवर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड टू मोर देन 15 बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन।
फिर अब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, आपने देखा हो यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टरशिप। अपने पहले फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दी, डायरेक्टर एंड बोर्ड। अब हम सेकंड पॉइंट पर हैं। ये हम चैप्टर का सिनॉप्सिस पढ़, मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें पढ़नी है। अ पर्सन कैन होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर फॉर मैक्सिमम 20 कंपनीज। एक बंदा 20 कंपनी से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट मिला के। अ पर्सन कैन, अब ये जो 20 है वो एमसीक्यू का आंसर है, जो भी ऑरेंज में हाईलाइटेड है वो एमसीक्यू से। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टर एट नॉट मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज। अब पब्लिक कंपनीज गिने तो नॉट मोर देन 10 होना चाहिए, और टोटल नॉट मोर देन 20। मतलब मैं 9 पब्लिक कंपनीज और 11 प्राइवेट कंपनीज हो सकता है डायरेक्टर, पर मैं 11 पब्लिक कंपनी और 9 प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता हूँ। टोटल मैक्स टू मैक्स 20 है, पर पब्लिक कंपनी में लिमिट है 10 का। अबव नंबर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब शेयर होल्डर्स चाहें तो वो एक क्लॉज डाल सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, भाई हमारी कंपनी का डायरेक्टर मैक्स टू मैक्स भाई 15 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, तो वो वैलिड है, ऐसा कर सकते हैं। एनीवन वायोलेटिंग अबव रूल्स इज लायबल टू बी पनिश्ड। अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। A person who wants to be a director has to apply through specific application form for an identification number to the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग सच एप्लीकेशन देती है। एक महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वो DIN, दीन, है ना, दीन बंधु का दीन होता है ना, तो दीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक महीने के अंदर आपको दे देगी। नो बडी कैन अप्लाई फॉर सेकंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हर एक बंदे का एक ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है। आफ्टर रिसीविंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सन हैज टू इन्फॉर्म कंपनी जहां पर वो डायरेक्टर है। कंपनी इन रिटर्न विल इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करती है तो सारे ऑफिसर्स कंपनी के जो इनको ये काम करना था वो लायबल फॉर पनिशमेंट है। अब डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। अब मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी conducted by board of directors jointly. Every company has to appoint directors mandatorily. अब कौन नहीं हो सकता है, ये वन लाइनर है। पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, अदर कंपनीज, एसोसिएशन कैन नॉट बी डायरेक्टर। तो पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टर नहीं हो सकती, ट्रस्ट डायरेक्टर नहीं हो सकती, एक दूसरी कंपनी पर्टिकुलर कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती, और एसोसिएशन भी डायरेक्टर नहीं हो सकती। ओनली लिविंग पर इंडिविजुअल्स, याद रहे, ये एमसीक्यू है, कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अब डेफिनेटली डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी लिविंग लिविंग इंडिविजुअली होगा, तो वो एमसीक्यू है मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से, तो लिविंग इंडिविजुअल। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस स्पेसिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर पे आते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? जो एमए में जो सब्सक्राइब करता है ना, बोलता है कि यार मैं हूँ फर्स्ट डायरेक्टर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जब बनी थी तब 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो धीरू भाई अंबानी थे, रसिक भाई मेसवानी थे, और चंपकलाल दमानी थे। तो वो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे। उन वो लोग क्या करते हैं, अभी मैंने डायरेक्टर बने, वो सब्सक्राइब किया सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, फिर जैसे ही फर्स्ट एजीएम होगी तो वहां पे उनका खत्म हो जाता है डायरेक्टरशिप, और फिर वो रीअपॉइंट होते हैं। इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी फर्स्ट डायरेक्टर। In case of a single person company, individual shall be deemed to be the first director until director or directors are duly appointed in accordance with the Companies Act. As soon as directors are duly appointed by the company in general meeting, the first director post automatically falls vacant। तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली वैकेंट अपनी कब पोजीशन कर देता है? फर्स्ट जनरल मीटिंग में। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर। The term of first director expires on the very day on the first general meeting. Directors are appointed by shareholder in the first general meeting and there in every subsequent AGM to be held। हर बार उनकी अपॉइंटमेंट होती है, मतलब रिटायर होता है फिर अपॉइंट होता है, रिटायर होता है अपॉइंट होता है, हर साल रिचार्ज कराना पड़ेगा, ऐसा रूल है। Directors due for retirement can be reappointed by company in general meeting। Persons proposed to be appointed as directors shall furnish director identification number and declaration that is not disqualified to become director under
दिस एक्ट। फिर कंसेंट लेटर भी देना होता है 30 डेज, अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर। द कंसेंट इज फर्दर प्रेजेंटेड टू कंपनी रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आर स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कैसे अपॉइंट करना है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा होता है इवन कब रिटायर होगा। If article of association provides for retirement of all directors in AGM, then all directors retire in meeting. However, no such provision is made in A. कभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रावधान डालते नहीं है। When there is no such provision, two-third directors of total directors liable to retire, मैंने आपको पहले बताया था, right? Types of director, most important आते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट के साथ उसकी टाइप्स हैं। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, राइट? बने रहना अगर चाहिए तो। मैं जनरली आई बिलीव इन शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स, बट ऑन रिक्वेस्ट उन्होंने बोला कि सर सिनॉप्सिस भी दे दो, तो मैं नोट्स बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। चलो, company is a large entity and appointed for and appointment of directors mandatory following the types of director। independent director, अब कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस में लोग बोलते हैं कि हाँ हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो उस डेटाबेस में से कंपनी सिलेक्ट करती है नाम, और ये रेजोल्यूशन पास करती है जनरल मीटिंग में। परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। बहुत अच्छा है ये, देखो। According to new provisions of Companies Act, at least one third of the directors of the company will be independent director। ये एमसीक्यू है, जो भी ऑरेंज में है वो एमसीक्यू है टेक्स्ट बुक के। तो वन थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मोदी सरकार चाहे तो वो कुछ नंबर डिसाइड कर सकती है, मिनिमम इतने होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, राइट? फॉर स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये भी वन लाइनर है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं बन सकता, तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फ्रॉम द डेटा बैंक, मैंने बताया था ना, डेटा बैंक होता है, राइट? और डेटा बैंक में नाम, पते, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी, वो सब होता है। कंपनी उनमें से सिलेक्ट करती है, और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल होता है। द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज 5 years, 5 साल का टर्म होता है। ये भी एमसीक्यू है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड, बट एक और टर्म, यानी मैक्स टू मैक्स फिर 10 years हो जाएगा। पर्सन, प्रॉपर रीजन शुड बी गिवन फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट। एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms, दैट इज 10 years। 10 years से ज्यादा तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। Independent director can be reappointed after a gap of 3 years. During these 3 years, he should not be connected, appointed in any manner, directly or indirectly, to the company. A person appointed as an independent director should be experienced, skillful, ये सब उसका है। Such director should not be a promoter of the company or its subsidiary company. Definitely promoter नहीं होना चाहिए, independent होना चाहिए। Person should not be a relative of any promoter or director. Should not have any economical, financial relationship with the company or subsidiary company. Should not have any relation with the की मैनेजरियल पर्सनल। आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, केएमपी, फॉर 3 years बिफोर इट्स अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स जो बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर्स वाइड स्प्रेड है। अब डायरेक्टर्स भी देखा जाए तो वाइड स्प्रेड ही होते हैं, और डायरेक्टर्स को पर्टिकुलर बिजनेस का नॉलेज, चलाने का नॉलेज है कि नहीं है, वो कैसे पता चले? तो वो डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करते हैं वो अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये डिफरेंस में भी आता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रिक्वायर्स बिजनेस को टैक्टफुलनेस से चलाने का, एथिक्स से, स्ट्रेटेजी से चलाने के लिए। मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्प्रेड ओवर इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ कंट्री एंड नॉट एबल टू डू डे टू डे मैनेजमेंट। To manage daily routine work of company, managing director is appointed. Managing director has to carry out day-to-day functions of the company, day-to-day operations, and he has to execute policy decisions. Policy decisions directors बनाएंगे, उसका execution मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। अब टर्म ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज 5 years। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी 5 year है, मैनेजिंग डायरेक्टर का भी 5 year है। नॉमिनी डायरेक्टर, एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नॉमिनी डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। बोर्ड में अपॉइंट any person as a director who is nominated by any institution pursuant to any agreement। अगर कोई नॉमिनी, कोई इंस्टीट्यूशन नॉमिनी करता है कि यार इसको बनने को बनाओ डायरेक्टर, तो वो बना सकते हैं।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड एनी अपॉइंट्स एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इस बंदे को डायरेक्टर बनाना पड़ता है। एडिशनल डायरेक्टर, समटाइम्स एक्सपर्ट्स आर essential for company but they are not included in board of directors। अभी experts नहीं है, उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, तो as per the provision of article of association experts can be appointed as an additional director at any time। as additional director he shall hold office up to date of next AGM। एडिशनल डायरेक्टर साल के बीच में कभी भी अपॉइंट हो गया तो उसका टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग वुड नॉट बी अपॉइंटेड। अभी जरूरत थी उसके टैलेंट की तो अपने उसको साल के बीच में एक डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया, नेक्स्ट एजीएम में उसका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर वहां से वो बर्खास्त। अल्टरनेटिव डायरेक्टर, अब कोई डायरेक्टर 3 महीने के लिए सेवाएं नहीं दे सकता है या आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो person is appointed to act as an alternative director, can be appointed as per the provision of article of association by passing resolution in general meeting। The person will be appointed as an alternative director for an independent director provided he is qualified to be appointed as an independent director। database में होना चाहिए, मैंने बताया था उसका नाम, right? If a director is appointed to fill vacant position, if the director is removed from his post or he is unable to complete the term, then the board or central government may appoint a director। Persons so appointed shall hold office only up to the date at which director in whose place he is appointed would have held office। मान लीजिए किसी कारणवश किसी एक डायरेक्टर को निकालना पड़ा था, उसके लिए उसकी जगह पे हम किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो हो जाता है कौन सा डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल वैकेंट पोजीशन, और उसका अपॉइंटमेंट टिल द टेन्योर ऑफ द जिसके जिसको निकाल के उसको बनाया वहां तक का होता है। डायरेक्टर पोस्ट फॉल वैकेंट ड्यूरिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। अब क्यों निकाल सकते हैं किसी डायरेक्टर को, रिमूव जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर रिमेन एब्सेंट इन द बोर्ड ऑफ मीटिंग फॉर लास्ट 12 मंथ्स विदाउट परमिशन, इंसॉल्वेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, अनसाउंड हो गया, when he is disqualified by court, when he is convicted by a court of law for offense involving moral turpitude or any other, मतलब कुछ गलत काम किए हैं, चोरी चकारी की है, fails to disclose direct or indirect financial interest in the company, private company may include other restriction in article of association। director for small shareholders, most important, Companies Act 2013 कहता है कि may have one director elected by a small shareholders, उनका face value of shares not more than 20,000, not more than 20,000, ध्यान रहे, or such sum as may be specified। also minimum 1,000 shares should be there in appointment of director। female director, एमसीक्यू है ये, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या ऊपर से हो ज्यादा पेड अप कैपिटल, तो सच क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 फीमेल डायरेक्टर, राइट? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये हम आ रहे हैं अभी 4th पॉइंट पर, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो स्किल, नॉलेज, इमेजिनेशन, ये सब 5 मार्क्स के आंसर में वैसे भी आप पढ़ेंगे। फिर LMF होना चाहिए, लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस फील्ड में स्किल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, राइट? अगर किसी ने कॉल्स इन अरियर्स पे नहीं किए हैं तो उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं, राइट? फिर 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर्स, अपॉइंटेड डायरेक्टर डज नॉट प्रेजेंट अकाउंट्स। एक बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट किया, 3 साल से उसने अकाउंट से प्रेजेंट नहीं किए हैं शेयर होल्डर्स को, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन। डायरेक्टर हु फेल्स टू पे इंटरेस्ट, डिक्लेयर डिविडेंड, interest on debentures for more than 1 year can't be appointed as director for the 5 years from the failure। रिटायरमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। फर्स्ट डायरेक्टर तो फर्स्ट एजीएम पे, याद रहिए तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, फर्स्ट डायरेक्टर फर्स्ट एजीएम पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल, रीअपॉइंटमेंट होती है तो मैक्स टू मैक्स 10 years, मतलब 2 years। फिर 2/3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे बाय रोटेशन, 1/3 सीनियरिटी मोस्ट पर। Persons not qualified for appointment is disqualified and retires। If retiring director inform board of directors by written notice he is unwilling to for reappointment, he retires। मान लो मैं डायरेक्टर हूं पर अब मैं नहीं बनना चाहता हूं तो आई कैन डू दैट। रेजिग्नेशन, ये आ रहा है, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, राइट, एंड रिमूवल। दिस इज नाउ वी आर एट द RRR ऑफ डायरेक्टर्स, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट एंड रिमूवल। तो दिस वाज रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? देन रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय जनरल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल अपॉइंट करे तो उसको शेयर होल्डर निकाल नहीं सकती।
When special notice is given, it is duty of company to give copy of special notice to the concerned director. जिसको निकाल रहे हैं उसको नोटिस देना पड़ेगा। ये हम 5 मार्क्स में करने वाले हैं। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कैन ऑल्सो रिमूव अ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड एज अबव। जैसे ऊपर वाला प्रोसीजर है शेयर होल्डर्स निकालते हैं, वैसे डायरेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर, ये आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है मैनेजिंग डायरेक्टर की, और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करता है। राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं। इसका मैक्सिमम 5 इयर्स होता है, रिटायर बाय रोटेशन होता है। यहाँ पे पोजीशन डे टू डे वर्क के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर डे टू डे वर्क के लिए, और यहाँ पर मैनेजेस कंपनीज एंड पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट कंपलसरी, मैनेजिंग डायरेक्टर हो वो ऐसा कंपलसरी नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज कंपलसरी। फंक्शन डे टू डे काम करता है, वो पॉलिसी मेकिंग करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, अब मैंने बताया था मैनेजिंग डायरेक्टर की 5 साल की मुद्दत होती है, उसके बीच में बिना उसकी गलती के अगर उसको निकाला तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। डायरेक्टर को ऐसा कोई राइट नहीं है। नंबर, अ पर्सन कैन फंक्शन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 2 कंपनीज, 2 कंपनी से ज्यादा का मैनेजिंग डायरेक्टर बन भी नहीं सकता, और यहाँ पर 20 का लिमिट है। फिर जनरली ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी, कभी हम भी 2 अपॉइंट नहीं करते हैं, उनकी पगार तो दे सके ना। फिर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड 2 इन द प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर 1 ही होता है जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर, और यहाँ पे कम से कम 3, और प्राइवेट में कम से कम 2। रिटायरमेंट, रिटायर आफ्टर 5 इयर्स, यहाँ पे 1/3 ऑफ 2/3 रिटायर एवरी ईयर बाय रोटेशन। रेम्युनरेशन ये इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट विदाउट कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, और 1.1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग। फिर remuneration payable to be determined in accordance with the provisions of the company, article of association and the resolution of the company. Company shall recover excess remuneration paid when remuneration paid to comply fail to comply the provisions of the Companies Act. अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट 10 करोड़ हुआ, 1% होता है 10.1 करोड़। अब मान लीजिए हमने उसको 0.12 करोड़ दे दिया रेम्यूनरेशन, तो 0.2 करोड़ जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर में पेड कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अथॉरिटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हाईएस्ट लेवल होता है, राइट। एमए और रेजोल्यूशन, एमए रेजोल्यूशन उसका एम्पावरमेंट होता है। यूटिलाइज पावर फॉर सस्पेंशन, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने पावर्स को यूटिलाइज करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अच्छा लिविंग पर्सन ही अपॉइंट हो सकता है, राइट। And within 60 days of appointment as an MD, company should inform MR1, most important MCQ. मैनेजिंग डायरेक्टर कैन वर्क इन मैक्सिमम 2 कंपनीज। फिर उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है जो हम लॉन्ग आंसर्स में करेंगे। ये भी है, 21 साल से कम की उम्र का बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, 70 साल के ऊपर का बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये MCQ है। 21 ईयर्स कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में एडिशनल इंफॉर्मेशन में 22 ईयर्स लिखा हुआ है, पर 21 ईयर्स है, कंफर्म कर लेना, राइट। विश यू गुड लक।